नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई। फिलहाल यौन शोषण के मामले में, जी हां, नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में जो आरोप लगे थे उसमें फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च के तीसरे हफ्ते तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन इस दौरान कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा। और इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि चलिए, कम से कम प्रथम दृष्टया ही सही राहत मिली, क्योंकि तमाम लोग ये सोच रहे थे तो क्या बाबा जी ने गड़बड़ की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संतों पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब थोड़ा बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए। दो नाबालिग बटुकों ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बयान दिया। बाकायदा इनके बयान की रिकॉर्डिंग हुई। वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा है कि हाँ, उनका यौन शोषण हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर्स के पैनल ने उनका मेडिकल चेकअप किया, मेडिकल जांच की, जिसके बाद ये निकल कर आया कि वाकई में बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ था। ये रिपोर्ट झूसी थाने को भेजी गई, जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, और उसके बाद ये रिपोर्ट थाने ने और आईओ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपी थी। बड़ा प्रश्न ये भी है कि लगातार अविमुक्तेश्वरानंद इस बात पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आशुतोष महाराज, जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, पिटीशन दिया, वो खुद हिस्ट्री शीटर हैं। उन्होंने कहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनको इस मामले में फंसा रहे हैं। जल्द ही जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यही हूँ, जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्च के तीसरे हफ्ते में जब माननीय कोर्ट रेज्यूम होंगे और वहाँ पर जब फैसला आएगा तो उस फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद के लिए राहत वाली खबर ज़रूर है, लेकिन बच्चों ने बाकायदा ये बयान दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। बच्चों ने ये भी कहा, बटुकों ने, कि वहाँ पर लड़कों को, छोटे बच्चों को लाया जाता है, फिर उनका यौन शोषण होता है। अविमुक्तेश्वरानंद का नाम भी सूत्र ये बताते हैं कि जो बच्चे थे, जो बालक थे, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद का भी नाम लिया है। देखने वाली बात ये होगी कि मेडिकल रिपोर्ट में जिस बात की पुष्टि हुई है, उसे लेकर जो गवाही दी है बच्चों ने, और साथ ही साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चों की है, पिटिशनर ने जो बात कही है, उस पर अब क्या माननीय कोर्ट फैसला लेते हैं। हालांकि जो सरकारी वकील थे, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, और पोषणीयता को लेकर भी सवाल हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत अविमुक्तेश्वरानंद को मिली है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि राहत ये कितनी ज़्यादा बड़ी और बेहतर उनके लिए होकर आती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो बच्चे हैं उनकी गवाही बहुत मायने रखती है, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बहुत मायने रखती है। साथ ही साथ बड़ा मसला ये भी है कि जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद इन सब चीज़ों के पीछे वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में सरकार का नाम है, सरकार के मंत्रियों का नाम है, उससे ध्यान बटाने के लिए, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मामले किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा, बीते कुछ वक्त से लगातार जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तीखी बहस चल रही है। प्रयागराज में माघ मेले में स्नान को लेकर जो बवाल, जो बवंडर मचा था, उसके बाद से ये मामला और एस्केलेट हो गया है। और उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर, यूपी की सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। InKhabar.com पर जो है, वहाँ भी हमारी खबरें आप तफसील से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।